अगर आप लोग बिल्कुल फ्री में आरडीबी बनाना चाहते हो वो भी लाइफ टाइम के लिए विदाउट डेबिट एंड क्रेडिट कार्ड के, जिसमें आपको 32 GB रैम, 24 कोर का CPU, 500 GB SSD हार्ड ड्राइव के साथ साथ अल्ट्रा फास्ट इंटरनेट मिले। अगर आप लोग ये आरडीबी बिल्कुल फ्री में बनाना चाहते हो तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। ये आरडीबी मैं पिछले 4 महीने से बिल्कुल फ्री में यूज कर रहा हूँ। आप मेरी लोकेशन देख सकते हो इस आरडीबी की, डैलस टेक्सास यूनाइटेड स्टेट। सिर्फ एक दफा अकाउंट बनाने से मेरी अब तक ये आरडीबी चल रही है, तकरीबन 4 माह हो चुके हैं और ये लाइफ टाइम के लिए मैं इसको यूज कर सकता हूँ। अगर आप भी आरडीबी बिल्कुल फ्री में बनाना चाहते हो तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखो। अगर आपको टिप्स एंड ट्रिक्स एंड टेक से रिलेटेड वीडियोस देखना पसंद है तो हमारे इस लर्न इजी वे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस चैनल पर आपको बहुत अमेजिंग किस्म का कंटेंट देखने को मिलेगा जिससे आपको बहुत ज्यादा हेल्प होने वाली है। यहाँ पर आपको मैं अपना ईमेल चेक करवाता हूँ। ये देखें, जून के अंदर मैंने अकाउंट बनाया था 7 जून को। जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, इस टाइम ये सितंबर का महीना, आज 13 सितंबर है और तकरीबन 3 से 4 माह हो चुके हैं मुझे इस आरडीबी को कंटिन्यूसली यूज करते हुए, और इसको बनाने के लिए मैंने 1 रुपया भी नहीं दिया और ये टोटली लीगल आरडीबी है। कैसे बनानी है चलें आपको बताता हूँ। तो सिंपल आरडीबी बनाने के लिए आपने अपना कोई सा भी ब्राउजर ओपन कर लेना है और उसके गूगल में आकर आपने सर्च करना है आरडीबी होस्टिंग। जैसे ही आप ये सर्च कर लें, थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करना है और ये हैशटैग फ्री आरडीबी होस्टिंग सर्वर फॉर लाइफ टाइम, इसको आपने ओपन कर लेना है। अब आपने क्या करना है, यहाँ पर गेट फ्री आरडीबी सर्वर नाउ पर क्लिक करना है। यहाँ पर इन्होंने खुद भी मेंशन किया हुआ है कि आरडीबी बनाने के लिए आपको किसी भी क्रेडिट कार्ड की रिक्वायरमेंट नहीं है। तो सिंपल आप गेट फ्री आरडीबी सर्वर पर क्लिक करो और यहाँ से थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करके नीचे आए। अब यहाँ पर आप देख पा रहे हो, आपको यहाँ पर नजर आ रहा है फुल एक्सेस आपको मिलेगी इस आरडीबी की। 32 GB की आपको रैम मिलेगी, 24 कोर का आपको CPU मिलेगा, उसके अलावा 500 GB की आपको SSD हार्ड ड्राइव के साथ आपको 500 MB का अल्ट्रा फास्ट इंटरनेट आपको मिलेगा। तो सिंपल आपने गेट स्टार्टेड पर आपने क्लिक करना है। यहाँ पर आपने गेट स्टार्टेड नाउ पर क्लिक करना है और यहाँ पर आपने साइन अप नाउ पर क्लिक कर देना है। उसके बाद आपने सिंपल यहाँ पर एंटर होस्ट नेम देना है। तो यहाँ पर आप कोई सा भी रैंडम भी दे सकते हो। होस्ट नेम देने के बाद एंटर पर क्लिक कर देना है। उसके बाद आपने स्क्रॉल डाउन करना है थोड़ा सा और इन तीनों बॉक्स को आपने यहाँ पर चेक कर देना है। उसके बाद चेकआउट पर आप जैसे ही क्लिक करोगे, यहाँ पर आपने अपनी कंप्लीट डिटेल देनी है। सबसे पहले यहाँ पर मैं फिलअप कर लेता हूँ, उसके बाद आपको मिलता हूँ। ओके जी, यहाँ पर मैंने तमाम की तमाम जो है डिटेल फिल कर दी है। सबसे पहले नंबर पर आपने अपना नेम देना है, उसके बाद आपने अपनी कोई कास्ट दे दें, सेकंड नेम दे दें। ईमेल आपने रियल देना, टेम्पमेल पर नहीं देना, टेम्पमेल वगैरह नहीं देना आपने, क्योंकि जो से आपकी लॉगिन डिटेल्स हैं वो सारी आपकी जीमेल अकाउंट पर आएंगी, इसलिए आपने इसको रियल देना है। उसके बाद ईमेल, यहाँ पर आपने अपना कंट्री कोड सिलेक्ट करें। नंबर आप रैंडम दे दें, कोई ऐसी वैसी बात नहीं है। उसके बाद आपने कंपनी में जो भी आप नाम देना दें वो दे दें। मैंने यहाँ पर अपना चैनल का नाम दे दिया लर्न इजी वे। उसके अलावा यहाँ पर आपने एड्रेस देना है। एड्रेस भी मैंने रैंडम दे दिया। गूगल में जाके रैंडम पाकिस्तानी एड्रेस सर्च किया, उसके बाद यहाँ से कोई सा भी मैंने एक एड्रेस उठाकर यहाँ पर पेस्ट कर दिया। ठीक है, यहाँ पर दे दिया। उसके अलावा सिटी यहाँ पर आपने देना है। उसके बाद यहाँ पर आपने स्टेट देना है। स्टेट इस तरह देना है, पहले आपने यहाँ पर कंट्री को सिलेक्ट करना है। यहाँ पे बाय डिफॉल्ट यूएस होगा, आपने पाकिस्तान सेलेक्ट करना है। अगर आप इंडिया से हो तो इंडिया सेलेक्ट करो। उसके बाद यहाँ पर आपने अपना रीजन वगैरह देना है, स्टेट वगैरह। उसके बाद यहाँ पर आपने पोस्ट कोड देना है। जो भी जिस सिटी में भी, जिस आप स्टेट में रहते हो, जिस आप कह लें कि जिस शहर में भी रहते हो, तो आपने उसका पोस्ट कोड कैसे निकालना है। फॉर एग्जाम्पल आप पाकिस्तान से हो, यानी कि पंजाब का पोस्ट कोड अलग होता है, सिंध का पोस्ट कोड अलग है, खैबर पख्तूनख्वा का अलग है। तो इसने आपने आके यहाँ पर गूगल में सर्च कर लेना है सिंध पोस्ट कोड, पंजाब को पोस्ट कोड, तो आपको वहाँ पर गूगल में मिल जाएगा। तो पंजाब का ये है, तो मैंने यहाँ पर ये लिख दिया है। उसके बाद आपने स्क्रॉल डाउन करना है। यहाँ पर ये नन होगा तो आपने क्या करना है, इसको गूगल कर देना है। यहाँ पर आपने स्ट्रॉन्ग सा पासवर्ड क्रिएट करना है, वही पासवर्ड आपने रीटाइप करना है यहाँ पर। उसके बाद यहाँ पर आप सिंपल इसको स्क्रॉल डाउन करें, इसको आप चेक ही रहने दें एंड यहाँ पर इसको थोड़ा सा नीचे करें और यहाँ से आप इसको ऑन रखना चाहे रख लें, अदरवाइज इसको आप बंद भी कर सकते हो। उसके बाद आपने क्या करना है, ये जो लिखा हुआ है ना यहाँ पर तो सिंपल आपने इसको टाइप करना है यहाँ पर। तो UPI ये मैं जल्दी से यहाँ पर टाइप करता हूँ, उसके बाद आपको मिलता हूँ। ओके जी, जो यहाँ पर था वो मैंने यहाँ पर लिख दिया है। अब सिंपल मैंने क्या करना है, कंप्लीट ऑर्डर पर मैंने क्लिक कर देना है। अब यहाँ पर आप देखें तो हमारा जो अकाउंट है वो सक्सेसफुली क्रिएट हो चुका है। अब हमने जाना है अपने ईमेल पर। यहाँ पर वो कह रहा है कि आप कंफर्मेशन करें अपने ईमेल से, तो हम आ जाते हैं अपने ईमेल पर और यहाँ पर आप देख पा रहे हो कि हमें ईमेल आ चुका है। तो यहाँ पर हमें सबसे पहले इसको वेरीफाई करना होगा। यहाँ पर नहीं है, दूसरे ईमेल में है, तो यहाँ पर ओके ये भी नहीं है। 3 ईमेल आएंगे आपको। यहाँ पर ये थर्ड वाला जो सा होगा, यहाँ पर आपने वेरीफाई योर ईमेल एड्रेस पर आपने क्लिक कर देना है सिंपल। ओके, यहाँ पर आपने कंटिन्यू टू क्लाइंट एरिया पर क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ पर आपको सर्विस वगैरह नजर आ रहा है, आपने सिंपल सर्विस पर क्लिक करना है।
तो यहाँ पर अभी देखें हमारी जो सी RDP है वो पेंडिंग में है, अभी उसको अप्रूवल नहीं मिला। ठीक है, जैसे ही इस पर अप्रूवल हो जाएगा, यहाँ पेंडिंग की जगह पर एक्टिव लिखा आएगा, तो आपकी जो सी RDP है वो एक्टिव हो जाएगी। उसको आप लाइफ टाइम के लिए यूज कर पाओगे। वो कहाँ से आएगा? आपको ईमेल के जरिए ही। तकरीबन 24 घंटे का ये टाइम मांगते हैं, 15 से 16 घंटे तक आपको ईमेल रिसीव हो जाएगा, जिसके अंदर आपका IP एड्रेस, आपका यूजर नेम होगा और पासवर्ड आपको मिला करेगा आपकी इसी वेबसाइट में। ठीक है, यहाँ पर आप होम पर आ जाएंगे तो यहाँ पर आपको ऊपर आपका पासवर्ड वगैरह भी शो हो जाएगा। तो ये मैंने आपको जस्ट समझाने के लिए अकाउंट बनाया। आपको ले चलता हूँ अपने पुराने अकाउंट पर और वहां जाकर आपको बता देता हूँ कि किस टाइप का वो ईमेल होता है और किस तरह आपने अपनी, जब आपकी RDP एक्टिव हो जाए, किस तरह आपने उसको लॉग इन करना है। ओके जी, यहाँ पर मैं अपने जो सा ओल्ड अकाउंट है, जो मेरी ओल्ड RDP है, उसमें आ चुका हूँ। यहाँ पर मेरा ईमेल है, जीमेल मैंने अपना ओपन किया हुआ है। तो इस नाम से आपको यहाँ पर ईमेल आएगा जब आपकी RDP रेडी हो जाएगी। ठीक है, योर RDP सर्वर इज रेडी टू लॉग इन। तो यहाँ पर आपके सामने कुछ इस तरह का आपको ये फॉर्म मिलेगा, जिसके अंदर यहाँ पर आपका IP एड्रेस है, उसके नाम, उसके बाद यहाँ पर आपका यूजर नेम है। पासवर्ड आपको शो नहीं होगा। आपने पासवर्ड कहाँ से शो करना है? क्लिक हेयर टू व्यू पासवर्ड पर आपने क्लिक करना है। ये आपको ले जाएगा आपके उसी वेबसाइट पर। यहाँ पर आपको रोजाना 24 घंटे के बाद, रोजाना डेली बेसिस पर आपको 24 घंटे के बाद एक न्यू पासवर्ड दिया जाएगा। तो आपने इस वेबसाइट पर आके ही आपको ये पासवर्ड देखने को मिलेगा। ठीक है, यहाँ पर आपके सामने देखें, यहाँ पर आपका पासवर्ड शो हो जाएगा। उसके अलावा यहाँ पर देखें, पहले आपको यहाँ पर 0 नजर आता सर्विस में, यानी कि कोई भी आपका सर्वर यहाँ पर लॉगिन एक्टिव नहीं था। अब जब एक्टिव हो जाएगा तो आपके सामने यहाँ पे 1 लिखा गया, आप इस पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर आप देख रहे हो, यहाँ पर आपको पहले पेंडिंग नजर आ रहा था, अब यहाँ पर आपको एक्टिव नजर आएगा। ठीक है, तो इस टाइम हमारी RDP जो है वो एक्टिव है। तो सिंपल RDP को लॉगिन कैसे करना है मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले मैं अपनी ये जो सी RDP मैंने पहले लॉगिन की थी, इसको मैं बंद कर देता हूँ ताकि मैं आपको दोबारा से इसको लॉगिन करके दिखा सकूँ। ओके जी, यहाँ पर हमारी जो RDP है वो बंद हो चुकी है। सिंपल मैं अपने ईमेल में आ जाऊंगा और यहाँ पर अपने PC में आके सर्च बार में आके RDP सर्च करूंगा और इसको जो सा मेरा RDP का है इसको मैं ओपन कर लूंगा। उसके बाद यहाँ पर जो हमारा IP एड्रेस है, सिंपल इसको मैं कॉपी करूंगा और अपने ये जो से लिखने वाला सेक्शन है इस पर आकर मैं कॉपी पेस्ट कर दूंगा। उसके बाद सिंपल कनेक्ट पर हम क्लिक करेंगे। ओके जी, यहाँ पर ये कनेक्ट हो चुकी है। अब आपने क्या करना है, इसकी स्क्रीन को जरा छोटा कर लेना है और यहाँ से इसको पकड़ के थोड़ा सा हम इधर कर लेंगे और यहाँ से इसको पकड़ के थोड़ा सा हम नीचे की तरफ कर लेंगे, क्योंकि यहाँ पर यूजर नेम और पासवर्ड जो है वो कॉपी पेस्ट नहीं होता, आपको टाइप करना पड़ता है यहाँ से देख कर। तो यूजर नेम आपका ये वाला है, इससे आगे जो सा भी वर्ड है आपने वो वाले वहाँ पर टाइप करने हैं। ठीक है, तो सिंपल मैं आपके सामने यहाँ पर टाइप करता हूँ। ओके जी, यूजर नेम मैंने यहाँ पर टाइप कर दिया। उसके बाद हम आएंगे अपनी वेबसाइट में और यहाँ पर होम पर आ जाएंगे और यहाँ पर अब हमारा ये रहा पासवर्ड, इसको भी हमें टाइप करना पड़ेगा मैनुअली। तो जल्दी से मैं इसको भी टाइप कर लेता हूँ। ओके जी, यहाँ पर मैंने अपना पासवर्ड भी टाइप कर लिया। अब सिंपल हमने क्या करना है, ओके पर क्लिक कर देना है। यहाँ से हम अपनी स्क्रीन को भी बड़ा कर लेंगे। ओके जी, यहाँ पर आप देख पा रहे हो हमारी जो RDP सक्सेसफुली लॉगिन हो चुकी है। इसके अंदर आपको प्री इंस्टॉल्ड एक ब्राउजर मिल जाता है, मैं आपको चेक करवा देता हूँ। यहाँ पर आपने लास्ट में आना है, यहाँ पर एक क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पर आपको ये इंटरनेट का ऑप्शन मिल रहा है। यहाँ पर आपको फायरफॉक्स ब्राउजर प्री इंस्टॉल मिलता है, जिसको आप अपने किसी भी काम के लिए यूज कर सकते हो। ओके जी, यहाँ पर हमारा ब्राउजर जो है वो ओपन हो चुका है। सबसे पहले मैं आपको अपनी लोकेशन चेक करवा देता हूँ, उसके बाद आपको इंटरनेट स्पीड चेक करवा के इस वीडियो को एंड करते हैं। ओके जी, यहाँ पर आप देख पा रहे हो डैलस टेक्सास की हमें सिटी और रीजन मिला है और यूनाइटेड स्टेट हमारी कंट्री है। ये तो हो गया हमारा जो सा IP एड्रेस वगैरह। उसके बाद अब आपको इंटरनेट स्पीड भी चेक करवा देता हूँ। और भाई लोगों, यहाँ पर आप देख पा रहे हो अभी के लिए रात टाइम, इस टाइम क्योंकि ज्यादा लोग यूज कर रहे होते हैं तो मुझे 50 MB की स्पीड आ रही है, बट अभी मैंने 10 मिनट पहले चेक किया था तो ये तकरीबन 500 MB की स्पीड आ रही थी। तो जब आप चेक करोगे तो आपको खुद ही आइडिया हो जाएगा। तो ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ आपको आज की वीडियो से काफी कुछ सीखने को मिला होगा। कुछ भी सीखने को मिला है तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक करें और हमारे इस लर्न इजी वे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि इस चैनल पर आपको बहुत अमेजिंग कंटेंट देखने को मिलने वाला है। तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ के बेल आइकन पर लाजमी क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लें, ताकि जब भी इस चैनल पर न्यू वीडियो आए उसका नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिल सके। अब अगली वीडियो तक के लिए मुझे इजाजत दें। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।